और बड़ी खबर से यहाँ पर शुरुआत होगी। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन राजनीति अब भी बेहद तेजी से जारी है। साल 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष के नेताओं का डर, उनका खौफ अब सामने आ रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बयान दिया कि देश में कोई राम लहर नहीं, और अयोध्या में हुआ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी का पॉलिटिकल कार्यक्रम था। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान यहां पर सामने आया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली सुबह अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। ये साबित कर रहा है कि ये मुद्दा राजनीति से ज्यादा धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में आज इतने लोग जमा हुए, भक्ति की एक अद्भुत लहर नजर आई। पहले ही दिन दर्शन का कुछ इस तरह से रिकॉर्ड तक बन गया। करीब 500 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि पर सुबह श्री राम लला की आरती हुई। यानी सदियों के बाद उस जगह पर पूरे विधि विधान से भगवान राम की आरती हुई। जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। राजनीति में साधु संत त्यागी न रहेंगे, अधिकारी तो राष्ट्र बेचकर भर लेंगे, भंडार भवन भ्रष्टाचारी, 10 कम धर से लड़ने वाला कोई न महान मनुष्य था, विद्रोह प्रथम करने वाला भारत का एक तपस्वी था। इफ आई वेयर टू लुक ओवर दी होल वर्ल्ड टू फाउंड आउट दी कंट्री मोरिचली इंडोर्ड विद ऑल दी वेल पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन विस्टो, आई शुड पॉइंट टू इंडिया। अयोध्या की शोभा की तुलना इस वक्त दुनिया के किसी भी शहर से नहीं की जा सकती है। पूरे देश के केंद्र में इस वक्त अयोध्या है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं। अध्यात्म का केंद्र अयोध्या है और राजनीति का केंद्र भी अयोध्या ही बनता नजर आ रहा है। हैदराबाद से ओवैसी अयोध्या पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार के पटना से तेज प्रताप यादव अयोध्या पर विवादित ट्वीट कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन अयोध्या पर बयान दे रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी भी अपने बयानों में भगवान राम और सीता का जिक्र कर रही हैं। ये सारे बयान हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं जो 24 घंटे से लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करेंगे अयोध्या की ऐतिहासिक सुबह से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन जब अयोध्या में सूरज निकला तो तड़के 3:30 बजे से ही राम मंदिर के कैंपस में लाखों की भीड़ दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी। अयोध्या में सुबह 3:30 बजे से ही दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 500 साल बाद भगवान राम की पहली सुबह की आरती के साक्षी बनना चाहते थे। देश के कोने कोने से आए राम भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कहीं पर तिल भर जगह नहीं बची थी। यहाँ से लेकर गेट तक पूरा हाईवे तक पूरा भीड़ ही भीड़ है। जीवन हमारा सफल हो गया, जिंदगी में आने का जीवन सफल हो गया। ऐसी जिंदगी मिलेगी कहाँ जहाँ रामलला का दर्शन अपने भव्य मंदिर में
हम अपने घर में रहते हैं, हम 2 दिन टेंट में नहीं रह सकते। रामलला कितने सालों से टेंट में रह रहे थे और आज उनको अपना घर मिला है। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है। हमारे छोटे भाई लखनऊ से आए हैं, मैं इनको आसाम से आए, इनको दर्शन कराने लाए। एक भैया लखनऊ से आए हैं, सबको दर्शन कराने की जिम्मेदारी। देख रहे हैं हम बहुत ज्यादा, अभी तो आप लोगों ने फिर भी कंट्रोल कर लिया है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए बहुत रश है तो हम उनको रेगुलेटेड वे में होल्डिंग एरियाज बना के धीमे धीमे सबको दर्शन करा रहे हैं, बिकॉज मंदिर है सो कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी पीपल कैन अकोमोडेट। तो वहाँ पे सब जगह लोग लगे हुए हैं और जैसे जैसे दर्शन हो रहे हैं अब यहाँ पे ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बाराबंकी बॉर्डर को सील किया गया है कि अभी यहाँ ज्यादा लोग ना आए। क्या आप लोग अपील कर रहे हैं लोगों से या ये कह रहे हैं कि अभी आज मत आइए, रुक कर आइए, कुछ ऐसा? देखिए ऑफकोर्स अगर सबको एक दिन ही आ जाएंगे तो संभव नहीं है सबको अकोमोडेट करना। तो हम लोगों ने सारे डिस्टेंस बात करके ये बोला है कि अभी रुक जाए, पहले एक एक करके यहाँ के लोग दर्शन कर लें, ग्रेजुअली वील टेल देम दैट व्हेन टू सेंड देम। लेकिन प्रशासन मुस्तैद था और उसने तुरंत एहतियात बरतते हुए भीड़ नियंत्रित करने के लिए अर्ध सैनिक बलों को मंदिर के कैंपस में उतार दिया। इसके बाद भक्तों की लाइन लगवाई जा सकी और बहुत भारी भीड़ के बावजूद सामान्य सुचारू रूप से दर्शन शुरू हो गए। आप लोगों के दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे से हो गए। बहुत अच्छे से हो गए? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। रामलला को देख लिया आप लोग? रामलला को देखकर ऐसे आंसू आ गए। दर्शन अच्छे हो गए। दर्शन अच्छे हो गए। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर गर्व और वो एक उत्साह है। परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए अयोध्या में पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, लाउडस्पीकर लगाए गए। भगवान श्री राम जी के मंदिर के और बंद हैं, उसके उपरांत से ही दर्शन प्रारंभ होंगे। कृपया उधर मंदिर प्रांगण तक की तरफ न जाएं, वहां पर भीड़ जो है न बढ़ाएं। आप 2:30 बजे के बाद वहां पर पहुंचे। आप सभी दर्शनार्थियों को दर्शन लाभ होगा। जय श्री राम। में लगे हुए थे। यह उस समय की स्थिति थी, लेकिन दर्शन के लिए व्याकुल लोगों की भीड़ अब भी लगातार अयोध्या में बढ़ रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को आपातकालीन निर्णय लेते हुए एक बार फिर से अयोध्या की सीमाओं को सील करने का फैसला लेना पड़ा। अयोध्या आने वाली तमाम बसों को मजबूरन डाइवर्ट करना पड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने के लिए सबसे पहली ये जो बैरिकेटिंग है वो उसका इंतजाम किया गया है स्लाइडिंग के जरिए। और अगर ये चाहें तो बैरिकेटिंग पूरी तरीके से बंद की जा सकती है, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है तो तमाम ऐसे श्रद्धालु अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर की तरफ भी निकलना इस समय मुश्किल हो गया है। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा, शायद इतनी ज्यादा उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ पहले दिन हो जाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही आगाह किया गया था कि भीड़ आने वाले दिनों में ज्यादा होगी। जब कपाट खुलेंगे तो उस समय भीड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा होगी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। श्रद्धालुओं के उत्साह और लोगों की उमड़ती घुमड़ती भीड़ को देखकर सुबह कई घंटे तक प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे। दोपहर होते होते योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने हवाई सर्वे किया। योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से पूरी व्यवस्था का जायजा लिया ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई समस्या न हो सके। अयोध्या के अंदर भारी भीड़ को संभालने के लिए अयोध्या के अंदर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है, जिससे कि अयोध्या में भीड़ को व्यवस्थित करने में पुलिस का भार हल्का किया जा सके, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं को संभाल पाना इस वक्त बेहद ही कठिन काम है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक देश के तमाम कोनों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या में उमड़ रही है। लेकिन अयोध्या में फिनलैंड से आई एक विदेशी महिला भी सुबह से रामलला के पहले दर्शन के लिए लाइन में लगी हुई थी। उन्होंने भगवान राम को अपना पति कहते हुए रामलला के दर्शन का संकल्प लिया था। So what do you felt while you saw Prabhu Ram's idol? It was so beautiful. He was so pleased. What do you suppose? What do you consider him? My dearest one. आप क्या मानती हैं उनको? ये राम जी को अपना पति मानती हैं और इनका कहने का मतलब ये है, राम जी के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं जानती, इतना उन्हें अपना मानती हैं ये। So do you suppose Ram ji your husband? Ram ji is my husband. अयोध्या के आसपास के सभी जिलों से राम मंदिर तक आने वाली सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राम मंदिर जाने वाली सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए और न ही कोई अवैध पार्किंग होनी चाहिए। राम मंदिर में भगवान राम लला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे राम के नाम पर हो रही राजनीति की। हैदराबाद से ओवैसी ने एक बार फिर 6 दिसंबर के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि कोई अपनी माता पिता की मृत्यु को भूलता नहीं। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। ओवैसी के उकसाने वाले बयान पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। साक्षी महाराज ने अयोध्या गोलीकांड का जिक्र करते हुए ओवैसी को जवाब दिया है। प्रारंभ से ही इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। प्रारंभ से मतलब 1990 से आंदोलन बहुत पुराना है और बहुत उठापटक को देखा। अपनी आंखों के सामने राम भक्तों की छातियों को पुलिस की गोली से छलनी होते देखा। गुप्ता जी को, महेंद्र अरोड़ा को और कोठारी बंधुओं को इन हाथों से मैंने उठाया। वो भीवत दृश्य भी मैंने देखा, परंतु राम की कृपा, न्यायालय का आदेश कि भगवान की कृपा से 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राम भक्ति में सिर्फ राम ही है, बीजेपी सीता का नाम नहीं लेती है। वहीं बिहार में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। कष्ट हरो अब नाथ हमारा, दशरथ के घर जन्मे राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भावनाओं का उभार नजर आया। देश में हजारों लोगों ने स्वतः स्फूर्त आयोजन किए। वो राजनीति से कोसों दूर नजर आता है। मंदिर आंदोलन की नेता साध्वी ऋतंभरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री उनके सामने नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर भी वायरल है, जिसमें उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा अपने संघर्ष को याद करते हुए भावुक हो उठी।